प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको कुछ पहचान बताई थी। शुरू में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, ईजेएमआर का प्रयोग बताया था और हमने सीधी पहचान बताई थी आपको कि प्रेजेंट की पहचान होती है हूं हो। सब है सामने देखें, कोई भी अब इधर उधर नहीं देखेगा। हमने आपको पहचान बताई थी ईएमआर और पास्ट में बताई थी वाज वर था थी थे और फ्यूचर में बताई थी गागी गई जिसमें शैल और विल का प्रयोग होता है। अब इसके पश्चात फिर हमने आपको बताया था यूज ऑफ हैव का प्रयोग हमने बताया था आपको कि उसके पास एक गाय है तो हमने बताया था ही है वन का, और मेरे पास एक किताब है तो मैंने बताया था आई हैव ए बुक, क्योंकि हम आई को बहुवचन लेके चलते हैं। और पास्ट में मैंने बताया था कि हैड का प्रयोग होगा एक वचनकर्ता के साथ भी और बहुवचनकर्ता के साथ भी। इसके पश्चात जब आपने कंटिन्यूअस में फिर वो ईजेएमआर के साथ क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं, ये मैंने आपको भले प्रकार से बताया था। और इसके पश्चात मैंने बताया था परफेक्ट में बताते समय जिसमें कार्य पूर्ण हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी आपकी क्रिया की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है और पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। बाकी सभी जगह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। तो ये कुछ भैयाओं ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बहुत अच्छी रटी थी, वो अब इनके काम भी आएंगी। और देखिए इधर उधर की बातें नहीं, जब आप कोशिश करेंगे पढ़ने की तो कोई कारण नहीं है कि पढ़ाई ना आए। कुछ भी आप बहुत अच्छे सेंटेंस बनाते हैं। तो अब आपको हम आज सबसे लास्ट में आप लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था आपको तो हमने बताया था इसमें ईजेएमआर का प्रयोग नहीं होगा। एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में जाना है, उठना है, बैठना है, सोना है, खाना है, पीना है, उसमें एस या ईएस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगाते, ईजेएमआर का प्रयोग नहीं होता। हमने नेगेटिव में बताया था एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। और हमने फिर इसमें बताया था जिस प्रकार से उसमें ईजेएमआर को पहले रख देते हैं इंटरोगेटिव में, इसी प्रकार से इसमें डू और डज को पहले रख देते हैं। और यदि नेगेटिव भी बनाना पड़े तो जैसे उसमें आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना बताया था, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाया जाता है। ये आपको बताया था कि वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो हमने बताया था व्हाई डज ही नॉट रीड। तो इस प्रकार से आपका वो सेंटेंस पूरा हो गया। अब परफेक्ट भी बता दिया हमने, जहां कार्य पूरा हो जाता है कि मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया है। इस प्रकार से ये सारे कार्य पूरे होने के पश्चात आज आपका चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों पढ़ा? परफेक्ट तो आपने पढ़ लिया, अब इसका कंटिन्यूअस नाम क्यों पढ़ा पहले समझ लीजिएगा। इसके अंदर कुछ कार्य पूरा हो भी जाता है और इसके पश्चात आगे चलता ही है। कैसे चलता है? वह 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वे 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, वे 2 घंटे से सो रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने सुबह सो भी लिए, पढ़ भी लिए, दौड़ भी लिए और आगे कार्य जारी है। पता नहीं कब तक दौड़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, कब तक खेलेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं है याद करने के लिए या नियम सीखने के लिए, इसमें केवल और केवल 2 बात है। आप एक वचनकर्ता के साथ, देखिए आपको याद भी है, किताब आपके पास है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नंबर जब होता है
सब्जेक्ट का एक वचनकर्ता के साथ इसमें क्या होता है, हैज बीन प्रयोग। क्या होता है, हैज बीन का प्रयोग होता है। और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। हैव बीन का प्रयोग होता है। अब इसमें केवल एक चीज रह गई कि निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। वह 2 घंटे से खेल रहा, अब हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं कौन से 4 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये तो हो गया अनिश्चित समय। और यदि हम कह दें वे सुबह से दौड़ रहे हैं तो निश्चित समय, वह सुबह 5 बजे से दौड़ रहा है, निश्चित समय है। वह दोपहर 2 बजे से पढ़ रहा है, निश्चित समय है। चूंकि जब समय आ गया निश्चित, उसमें टाइम दे दिया, तो वहां पर होता है आपका, अब यही बात है बस कि जब समय अनिश्चित हो तो वहां पर फॉर का प्रयोग होता है। आपको ये भी मैं बता देता हूं, चलिएगा। अनिश्चित, थोड़ा बाहर शांत रहे। एक भैया कहते आइए, अनिश्चित समय के लिए आपका प्रयोग होता है फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए करते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, और इसमें कोई भी बात नहीं है। आप इसमें आईएनजी उसी प्रकार से लगाते हैं जिस प्रकार से आप कंटिन्यूअस में लगाते थे। अब इसमें कोई भी भैया यदि किसी बात की डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब देखिए, मैं आपसे ही सेंटेंस बनवाऊंगा और आप ही बना देंगे। चूंकि ये थोड़ी लगन की बात है, जो भैया किताब को पढ़ता है, घर जाके पढ़ के आता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो सफलता अवश्य पाता है। देखिए, अब किसी भैया के मन में कोई सेंटेंस आता है तो बोल दीजिए, बेखट के बोलिए, तुमसे ही बनवाएंगे हम। बोल दीजिए कोई भैया, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। देखिए, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। देखिए, आप ही के दिमाग में आ जाएगी बात। कोई बताना चाहेगा? बताइए, कोशिश करिए बनाने की। I have been playing for 2 hours. I have been playing for 2 hours. Very good. बैठ जाइए। बिल्कुल सही बनाया इसने सेंटेंस। I have been playing I have been playing for 2 hours. इस सब्जी वाले से भी क्या जरा, ये इसी समय भेजते हैं कि हाँ थोड़ा सा तुम्हारी चीज शाम कर लेंगे उनको, ये जो सब्जी की आवाज है थोड़ा सा बता दो। हाँ भाई, तो
हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। किसी को कोई शक नहीं है। और कोई दूसरा सेंटेंस किसी के दिमाग में आता है तो बोलिएगा, कोई भी बोले, बोलिएगा। वह सुबह से दौड़ रहा है। वह सुबह से दौड़ रहा है, ठीक है। देखिए इसने पूछा है वह सुबह से दौड़ रहा है, वेरी गुड। वह सुबह से दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, तो देखिए क्या बन जाएगा, तुम बनाओ। He has been He has been, very good. running He since morning. has been, एक साथ नहीं, he has been running, शाबाश। Since morning. He has been running since, very good. Since morning. Since morning. ठीक है, देखिए यहां समय निश्चित हो गया, सुबह। बैठ जाइए, बिल्कुल ठीक है। He has been running since morning. देखिए किताब को पढ़ के देखिएगा। किताब के अंदर यदि पहले ये सादा बनाइए, इसके पश्चात he had not been और he had I have not been, ये नेगेटिव जब बनाएंगे। कोई नियम खास नहीं है, जब आप पढ़ेंगे इनको तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आज आप का ये शुरू हुआ है और मेरी आदत है कि मैं आपको समय बहुत देता हूं। कल हर भैया सारे सेंटेंस देख के आएंगे किताब में। किताब में जो आपकी एक्सरसाइज है उसको बनाएंगे। जो भी सेंटेंस नहीं बनता है उसको मुझसे आगे पूछिए। वैसे मुझे ये उम्मीद है कि किसी भी भैया का 2-4 सेंटेंस कुछ रह जाए तो रह जाए, वरना तो आप किताब से पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट है। कोई परेशानी नहीं, केवल हैज बीन और हैव बीन और सिंस और फोर का प्रयोग आपको याद रखना है। तो आप यदि इसमें मेहनत करते हैं, घर पे जाके किताब पढ़ते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। और यहीं से नींव जमती है पढ़ने की। हमारे हितेश भैया ने अभी भी रोज कार से आता है, रोज गाड़ी मिल जाती है उसको। 2-4 महीने के अंदर बहुत अच्छा कमाई कर रहा है। इंजीनियर है, अमित शर्मा इंजीनियर है, एलन सरोई सर्विस कर आया नेवी के अंदर, और अब टीचर लाइन है बीरा में बताते हैं, और यहाँ से भी बदल के दिल्ली जाने वाला। कमल बहादुर थापा जो कंप्यूटर इंजीनियर था मद्रास बंदरगाह पर, वो भी कोई और कार्य कर रहा है। तो सारिका सरोई आज भी ऐसा ही है। वतन चौधरी वो भी ऐसा ही बन गया है। तो ये मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, आप में से ही प्रतिभा निकलेंगी। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई भी भैया कल तैयार हो गया है और यहां मैं नहीं, आप होंगे बोर्ड पर। कोई दिक्कत आती है तो मैं यहां खड़ा रहूंगा, कोई परेशानी नहीं है। आपको बताना होगा और आप ही को पढ़ाना होगा, क्योंकि अब देश का भार आपके कंधों पर है। मैं आज आपको यहीं तक बता रहा हूं, कल यहां से आगे फिर आपकी जो है पढ़ाई चलेगी। आप निश्चिंत होके जो भी समस्या हैं उनको लेके आएंगे, उन समस्याओं का आपको निराकरण यहाँ होगा। यदि आपको ये पंक्ति अच्छी लगती हैं, देखते हैं आप जो है जाकर के फोन में, तो दोस्तों में शेयर कर दो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इसमें जो भी कमी है कमेंट्स बॉक्स में लिखें जरूर, इसलिए आपको बताना है सबको कि जो भी कमी है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी भैया तैयार होके आएंगे, पढ़ के आएंगे। मैं पूछूंगा, जिससे नहीं बताएगा मैं डंडा भी बजाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।